थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। सबसे आसान केस हम ले रहे हैं इसमें। ए वाला पॉइंट ले लिया, ए एंट्री पॉइंट ले लिया, ए यहाँ से करंट जाएगा। ए वाला बिल्कुल जस्ट अपोजिट वाला, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, ठीक है, जो बॉडी डायगोनल आपको दिया हुआ, ए पॉइंट ले लिया बी, यहाँ से करंट बाहर जाएगा ना। समझ में आ रहा बाबू? यस सर। अर्पित ये बोलो, अरे कोई क्वेश्चन नहीं हो पूछा है अपने यहाँ, ठीक है। चलो इसमें क्या होगा कि आप ये बताओ, आपके पास रूल क्या क्या है? सीरीज है, पैरेलल है, नेम ऑफ द जंक्शन है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस वाला, और लाइन ऑफ सिमेट्री है, साइड ऑफ सिमेट्री है, रूल है। यही ना रूल है आपके पास? यहाँ पे कहीं सीरीज पैरेलल आपको दिख रहा? डायरेक्ट नहीं, कैंसिल हो गया। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा? डायरेक्ट नहीं, वो भी कैंसिल हो गया। लेकिन हमको साइड सिमेट्री, पाथ सिमेट्री, ये सब चीज़ें फील हो रही है, देख के हमको लग रहा कि इसमें साइड सिमेट्री भी है, पाथ सिमेट्री भी है, लाइन सिमेट्री भी है। ये सब आपको फीलिंग आ रही है कि नहीं? डायग्राम देख के बोलो। अगर हम ए और बी लाइन को ध्यान से देखें और ए और बी से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा कि नहीं? बोलो, ये तो फील हो रहा है कि नहीं आपको? बोलो। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पहला चेक करते हैं साइड सिमेट्री। साइड सिमेट्री बोलो जल्दी से। क्या ये नेटवर्क, क्या ये सर्किट साइड सिमेट्री कंटेन कर रहा है कि नहीं? क्या इसमें साइड सिमेट्री आपको फील हो रही है? आप चाहे ए से इंटर करो, चाहे बी से इंटर करो, नेटवर्क आपको बिल्कुल सेम दिखेगा, यानी यहाँ पे साइड सिमेट्री है। यस सर। अब साइड सिमेट्री क्या होता है बाबू? करेंट का डिवीजन जैसे ए पे होगा वैसे बी पे होगा, ठीक है। जैसे ए पे डिवाइड करेगा I1 I2 I3, वैसे बी पे डिवाइड करेगा I1 I2 I3। चलिए, करेंट का डिवीजन सिमिलर होगा, जैसा ए पे होगा वैसा बी पे होगा। चलिए, क्या इसमें कहीं पे पाथ सिमेट्री आपको दिख रही है क्या? बिल्कुल आराम से, मतलब घबराया नहीं करो, हर एक चीज को एनालाइज किया करो, इसमें सोचा करो। अब चलते हैं पाथ सिमेट्री। हर एक रास्ते पे बारी बारी से जाओ, हर एक रास्ते। हाँ सर, पाथ सिमेट्री है सर। है पाथ सिमेट्री, मतलब अगर मान लो पाथ सिमेट्री है तो उससे क्या मिलेगा आपको? सर जैसे करंट जितना इधर से, करंट की वैल्यू सेम होगा। अगर दो रास्ते बिल्कुल सेम हैं तो दोनों रास्ते पे करंट की वैल्यू सेम होगी। बोलो, क्या यहाँ पे तीनों रास्ते सेम हैं? क्या यहाँ पे तीनों रास्ते सेम हैं? किसी भी रास्ते पे एंटर कर जाओ, हर एक रास्ता बिल्कुल वैसा ही लगेगा। अच्छा, आपको जाना कहाँ है? ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। ये मान लेते हैं पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। एक सेकेंड, इसको हटा देते। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है। इसको एफ मान लिया, इसको जी मान लिया, इसको एच मान लिया, ठीक है। बोलो बाबू, तीनों रास्ते आपको बिल्कुल सेम फील हो रहा है, तो तीनों रास्ते पे करंट का वैल्यू सेम होगा। अब जैसा साइड सिमेट्री आपने बताया, तीनों रास्ते से करंट का वैल्यू इक्वल, ये तो हमको पता चल गया ना। साइड सिमेट्री से करंट का डिवीजन सेम होगा। चेक करें, सेम नहीं होगा, करंट का डिवीजन जैसा ए पे होगा वैसा बी पे होगा। पाथ सिमेट्री से क्या मिलेगा? अगर रास्ते सेम होंगे तो दोनों रास्ते पे करंट की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, ठीक है बाबू। चलो अब देखो, मेन पॉइंट आ गया हमारा। मान लेते हैं कि ए का पोटेंशियल दिया हुआ वी ए के बराबर, मान लिया। मान लेते हैं, माइक 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 मोहित, माइक ऑफ करो। मान लेते हैं कि ए का पोटेंशियल कितना है? वी ए के बराबर। बताओ, तीनों साइड ए, जो ए से जुड़ा हुआ है, एक ए सी जुड़ा है, दूसरा ए डी जुड़ा है, तीसरा ए जुड़ा है। बोलो, क्या तीनों साइड पे रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है? हाँ सर, वैल्यू सेम है। दिया, यानी जितना एसी पे होगा उतना एडी पे होगा, उतना ए पे होगा। क्या तीनों में करंट का वैल्यू सेम है? तो बाबू ये बताओ, यहाँ पे कितना कितना ड्रॉप होगा? एसी में कितना ड्रॉप होगा? आई आर। एडी में कितना ड्रॉप होगा? आई आर। एई में कितना ड्रॉप होगा? आई आर।
तीनों में जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा सेम होगा कि नहीं? यस अगर हम सी का लिखना चाहेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं क्या, वी ए माइनस आई आर? बोलो। हाँ सर। डी का हम लिखना चाहेंगे तो क्या, वी ए माइनस आई आर? ई का लिखना चाहेंगे तो क्या, वी ए माइनस आई आर? बोलो। यस इतना ही होगा ना? इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ सी, पोटेंशियल ऑफ डी, पोटेंशियल ऑफ ई, तीनों बराबर हो गए कि नहीं? यस सर। यानी जब हम नेम ऑफ द जंक्शन करेंगे, सी डी ई तीनों को एक ही पॉइंट पे लिखेंगे या रखेंगे कि नहीं? तीनों जंक्शन को एक ही पॉइंट पे ले सकते हैं कि नहीं? क्योंकि तीनों का पोटेंशियल आपस में बराबर है कि नहीं? बोलो। हाँ सर। चलो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, बी पे आते हैं हम लोग। बी का पोटेंशियल मान लिया वी बी के बराबर। बी का पोटेंशियल कितना मान लिया, वी बी के बराबर। तो बोलो एच का पोटेंशियल कितना होगा, वी बी प्लस आई। इसका पोटेंशियल होगा वी बी प्लस आई आर। इसका भी पोटेंशियल हो जाएगा वी बी प्लस आई आर। इसका मतलब एफ जी एच, इन तीनों का भी पोटेंशियल बराबर हो गया कि नहीं आपस में? बोलो। हाँ सर। अब सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये जो ई जी बचा है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है आपको? क्या उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सी जी के बीच में भी है? यस सर। क्या उतना ही पोटेंशियल ई एच के बीच में है? एच हाँ सर। क्या उतना ही पोटेंशियल डी और एच के बीच में है? डी और एच यस सर। चलो अब नाम दे देते हैं। वी ए हो गया, इसको मान लेते हैं बाबू V1, ये हो जाएगा V1, ये हो जाएगा V1। इसको मान लेते हैं V2, ये हो जाएगा V2, ये हो जाएगा V2। क्या कोई जंक्शन बच गया क्या? क्या कोई जंक्शन बच गया? नहीं सर, हो गया सर। क्वेश्चन हो गया, कर लेंगे। यस सर। स्टार्टिंग हाँ बोलो। सर इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा बता दीजिए सर, समझ में नहीं, मतलब अचानक से आप बताए ना, थोड़ा समझ में नहीं आया। मतलब ये समझ, क्वेश्चन आप जो बता रहे हैं समझ, मतलब क्वेश्चन क्या था सर? क्या सुधांशु, खुद बेइज्जती करा लेते हो अपना। वो नहीं सर, मतलब सर जैसे आपने सर ये क्वेश्चन मतलब कहीं दिया गया क्या, बस ये पूछ रहा हूँ सर। अरे तुम फिर वही बात, कहीं ये बताओ, कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा तभी तो बच्चा पूछा है ना। तुमसे इससे क्या मतलब, ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, तुम क्वेश्चन पे फोकस करो। कहाँ से क्वेश्चन आया, कौन दिया है, कौन तो लेके आया सर, है। तो क्वेश्चन सर पूरा बोल दीजिए सर, एक मतलब क्या है टाइप का, थोड़ा बता दीजिए। तुम सुनते सर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिया है सर 116 पे। इसमें ये बोला है कि एक क्यूब है, वायर फ्रेम से बना हुआ है, और हर एक साइड में एक एक रजिस्टर है, वो इक्वल है, आर के बराबर है। हर एक साइड में इक्वल अमाउंट का रेजिस्टेंस है, वो आर के बराबर है। ठीक है। इन्होंने बोला है कि सर उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, हमको डाउट हो रहा है इसमें। तो भाई हम उसको समझा रहे थे कि हमने सबसे सिंपल केस इसमें लिया है कि बिल्कुल जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, जो सबसे बड़ा वाला डायगोनल है, ठीक है, हाँ जो सर, आगे ए बी डायगोनल है, इन दोनों पॉइंट के क्रॉस, तो ए से इंटर कर जाएंगे, बी से बाहर निकल जाएंगे। सर सर चलो हाँ बोलो सुधांशु। सर सब समझ में आ गया सर, ये ऊपर वाला था एक छोटा सा पॉइंट नहीं समझ में आ गया सर। हाँ ऊपर कहीं से थोड़ा सा। बोलो, तुम बच्चों वाला पोटेंशियल पूछते तब गुस्सा आता है। तो हाँ, पोटेंशियल बोलो। एट ई एंड पोटेंशियल एट एच सर कैसे इक्वल हो गया सर, थोड़ा ये समझ में नहीं आया। पोटेंशियल एट ई, कहाँ दोनों बराबर है ई और एच का? अच्छा नहीं बराबर है, ठीक है सर, तो ठीक है, हो गया सर। तुम देख आगे रहे नहीं, सुनिए। डायग्राम देख रहे नहीं, तुम पिटाओगे। ये बता, ई का वी ए माइनस आई आर है, एच का वी बी प्लस आई आर है। हमने थोड़ा यहाँ पे आवाज नाम लिया हुआ V1, यहाँ पे नाम लिया हुआ V2, लिखा है उस पे। सर मेरी तरफ दोनों से का बारिश हुई बराबर ना, नहीं है, दोनों इससे का थोड़ा बराबर। नेटवर्क अटक रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा लिख इसलिए लो, मेरी तरफ जल्दी से लिख लो, आवाज अटक जल्दी जा से। रहा है। कोई बात नहीं, जल्दी से लिख लो बाबू, जल्दी से लिख लो, बस लिख एक लो मिनट कम। सर। लिख लिया कोई बात नहीं, इसको जल्दी से लिख लो। लिख लिया सर, आगे चलिए। एक सेकेंड मिनट सर। अभिषेक, एक सेकेंड अभिषेक, लिख लेने दो। बोलो अर्पित, क्या बोल रहे थे? कुछ तुमने बोला था कि कुछ और डाउट है क्या? नहीं सर, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है सर, दिया है 116 पे सर। कोई बात नहीं, कर लोगे आप। यस सर।
वेरी गुड। ओके, इसमें मैक्सिमम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अगर बनाई जाए तो कितना रेजिस्टेंस लग सकता है? ये सब नहीं पूछते हैं। रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट नहीं लगा सकते, इनफाइनाइट नहीं लगा सकते हो, कहाँ कोई बाउंडेशन है यहाँ पे। मैक्सिमम कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए सर, ऐसा मतलब वो क्वेश्चन तो होगा ही ना सर आपके पास। नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क का नहीं आता है। तुम आईटी का अगर तुमको डाउट हो ना बाबू, तुरंत आर्काइव देखा करो, आईआईटी का क्वेश्चन बैंक देखा करो, नेटवर्क बहुत टफ नहीं आया क्वेश्चन पे। तो ये मत सोचा करो कि बहुत बड़ा बड़ा नेटवर्क, छोटा छोटा क्वेश्चन आता है उस पे, ठीक है। तो जब भी तुमको डाउट हुआ करे तुरंत आर्काइव या आईआईटी का क्वेश्चन बैंक देख लिया करो, तब तुमको थोड़ा मन में शांति होगा कि किस लेवल तक का क्वेश्चन आता है। तो अटेंडम नहीं करना हम लोगों को, क्योंकि साइड बुक में देखेंगे तो उसमें ढेर सारे क्वेश्चन भरे होंगे जो कभी भी नहीं आया हुआ आईटी में, जो बिना मतलब के होते हैं सर। हाँ, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट हम लोगों का चल रहा है यहाँ पे आरसी सर्किट। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। आरसी सर्किट्स ना, चलो पहले एक दो पॉइंट हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई कैपेसिटर है, कोई सेल आपने लगा दिया, एक स्विच आपने लगा दिया, तो कैपेसिटेंस इसका सी ले लिया, इसका ईएमएफ मान लेते हैं ई के बराबर, ये स्विच। चलो मान लेते हैं कि स्विच अभी ओपन है, तो क्या कैपेसिटर पे कोई चार्ज होगा बाबू? पहले अनचार्ज रखा हुआ नहीं होगा, तो यानी इस पे क्यू इनिशियल का वैल्यू अभी कितना होगा? 0 होगा। तो हम जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, इस पे फाइनल चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा? C इंटू ई के बराबर होगा कि नहीं ना? समझ में आ रहा? यस सर। चलो इसमें जो पॉइंट ध्यान देना है कि जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो सेल से चार्ज फ्लो करता है। सेल से क्या फ्लो करता है? चार्ज फ्लो करता है आपका। तो क्यू यहाँ से फ्लो करेगा, माइनस क्यू यहाँ से फ्लो करेगा। तो आपको ये बताना है इस चार्ज को सी तक जाने में कितना टाइम लगता है। इस चार्ज को सी तक, कैपेसिटर तक जाने में कितना टाइम लगता है? बोलो अर्पित। अगर हम स्विच को क्लोज कर देंगे तो इसको यहां से कैपेसिटर तक जाने में कितना टाइम लगेगा? रौनक, जाइना, मुस्कान, करंट चार्ज जितना फ्लो करेगा सर, और अगर सर्किट में केवल कैपेसिटर और केवल सेल है तो उसको चार्ज होने में 0 टाइम लगता है। इंस्टेंट चार्जिंग होता है, याद रखो आप, इंस्टेंट चार्जिंग। यानी मानते हैं यहाँ पे कि जो चार्ज होने का टाइम होगा लगभग 0 होगा। समझ में आ रहा? अगर कैपेसिटर और सेल सर्किट में है, स्विच को क्लोज करेंगे तो चार्ज होने में उसको टाइम नहीं लगेगा, इंस्टेंट चार्जिंग होगा। क्लियर हो गया? अब याद रखोगे, अगर सेल है, कैपेसिटर है, अगर उसको स्विच से जोड़ देंगे या स्विच को क्लोज करेंगे तो इंस्टेंट चार्जिंग होगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। यस सर। चलो ये बताओ आप, ये जो Q फाइनल आया CE के बराबर, ये कौन सा चार्ज है? इस पे थोड़ा इसके बारे में बोलो। ये जो Q फाइनल CE के बराबर है, क्या इस पे इससे ज्यादा चार्ज नहीं होगा क्या? अगर पोटेंशियल डिफरेंस E है, कैपेसिटेंस C है, इस पे चार्ज का वैल्यू ये क्या मैक्सिमम वैल्यू है क्या? CE। यस सर। फॉर द गिवन सेल ये चार्ज का मैक्सिमम वैल्यू है कैपेसिटर पे, ध्यान रखना आप। फॉर गिवन सेल या EMF द मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना होगा बाबू? इज CE के बाद, ये मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज है, इससे ज्यादा नहीं होगा।
तो बाबू ये बताओ, सुनते रहना, हर एक पॉइंट लिखते रहना। मान लिया कि ये मैक्सिमम चार्ज इसके ऊपर आ गया, ठीक है, क्या इसके बाद कोई चार्ज फ्लो कर पाएगा क्या सेल से? नो सर। ठीक है, चार्ज का फ्लो रुक जाएगा कि नहीं कैपेसिटर वाले लाइन में? कैपेसिटर वाले लाइन में चार्ज का फ्लो रुक जाएगा कि नहीं? ये जो मैक्सिमम चार्ज होता है ना, इसको बोलते हैं स्टडी स्टेट चार्ज। इसको बोलते हैं स्टडी स्टेट चार्ज। ये होगा आपका Q मैक्सिमम फॉर द गिवन सेल, और इसकी वैल्यू हो जाएगी CE के बराबर। तो यानी जब वो मैक्सिमम फुली, इसको बोलते हैं फुली चार्ज होगा, या जब मैक्सिमम चार्ज पॉसिबल होगा, उसको बोलते हैं स्टडी स्टेट चार्ज। यानी अब उससे ज़्यादा इस पे चार्ज नहीं होगा। तो यानी इसका मतलब क्या होगा, जब इस लाइन में चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो क्या कैपेसिटर वाले लाइन में कोई करंट हो पाएगा कभी? बोलो भाई, चार्ज फ्लो करेगा तभी ना करंट होगा। यानी स्टडी स्टेट होने के बाद इस कैपेसिटर वाले लाइन में करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा? इन स्टडी स्टेट, ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट, नो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कैपेसिटर। समझ में आ रहा बाबू? इन स्टडी, सब याद रखना, क्वेश्चन आता है इस पे। इन स्टडी स्टेट, अगर स्टडी स्टेट गेन कर लेगा तो नो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कैपेसिटर फॉर, इसको याद रखना, फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। जो कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए, ऐसा नहीं कॉन्फ़िगरेशन बदल दिया हम, कॉन्फ़िगरेशन बदल देंगे तो फिर हो सकता है नया चार्ज उस पर आए। मान लो E की जगह हम 2E रख दिए तो कितना मैक्सिमम चार्ज होगा? 2CE के बराबर, यानी और C अमाउंट का चार्ज फ्लो करेगा। समझ में आ रहा? चलिए, यानी जब स्टडी स्टेट गेन कर लेगा तो उसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज होगा, उस कंडीशन में चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा, तो कैपेसिटर वाली लाइन में करंट कितना होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई? ये सब बेसिक है, समझ में आ गई? चलिए, अच्छा ये बताओ कि मान लो कि कैपेसिटर किसी लाइन में लगा दिया आपने, कैपेसिटर धीरे 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 चार्ज हो गया, मान लिया फुली चार्ज हो गया, यानी स्टडी स्टेट आ गया हो। जिस लाइन में कैपेसिटर लगा होगा उस लाइन में करंट का वैल्यू फ्लो का, अरे करंट फ्लो करना बंद कर देगा। सबको समझ में आ रहा? यस सर। इसका मतलब क्या हो गया? उस वायर में, उस लाइन में रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट माना जा सकता है कि नहीं? बोलो। यस भाई, इनफाइनाइट का मतलब अगर करंट जा ही नहीं रहा तो उस सर्किट, उस लाइन का रेजिस्टेंस कितना एज्यूम कर सकते हैं? इनफाइनाइट। यानी अगर कहीं पे भी सर्किट में कैपेसिटर लगा है और स्टडी स्टेट में है, फुली चार्ज है, तो उसके लाइन से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं हम लोग? इनफाइनाइट। ये कैपेसिटर की वजह से है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग, इन स्टडी स्टेट the resistance offered by capacitor is infinite. या रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इज इनफाइनाइट, यानी जो कैपेसिटर होगा स्टडी स्टेट में उसका रेजिस्टेंस हम लोग ले लेंगे इनफाइनाइट बस। क्योंकि करंट फ्लो नहीं करने देगा इसलिए कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? इनफाइनाइट के बराबर। समझ में आ गया? यस सर। यस। थोड़ा और ध्यान देते हैं इसमें। अगर मान लेते हैं कि कोई कैपेसिटर चार्ज है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो मान लेते हैं Q आपको दिया हुआ और इसका कैपेसिटेंस C दिया, इस पे चार्ज आपको दिया हुआ C दिया हुआ। क्या इन दोनों प्लेट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या?
अगर किसी कैपेसिटर हाँ को हम सर। चार्ज कर देंगे और Yes. उसका टर्मिनल ए और बी है, क्या इस पे चार्ज की वजह से क्या ये कैपेसिटर के अक्रॉस क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या? बोलो, होगा? हाँ सर। Yes, Yes, हाँ sir. सर। इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा ए का, किससे ज्यादा होगा? बी से। यस सर। कितना ज्यादा B होगा? से। क्यू बाई Q. से। Q by Q by Q C। by C. इसका मतलब ये हो गया बाबू कि इसमें अगर कैपेसिटर पे कोई चार्ज रखते जाएंगे तो अपने टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे क्रिएट करता जाएगा, यानी ये सेल Yes, की sir. तरह बिहेव करने लगता है। भाई पोटेंशियल का काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना होता है कि नहीं? तो जब कैपेसिटर, अच्छा ये sir. बताओ, सेल के अंदर भी एनर्जी होता है, कैपेसिटर के अंदर भी क्या होगा? एनर्जी होगा कि नहीं? चार्ज एनर्जी। यानी जब चार्ज आता है तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। एक कभी इसको समझने के लिए एज्यूम कर सकते हैं हम लोग लाइक ए सेल, यानी सेल जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है वैसे कैपेसिटर भी क्या करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। करेक्ट करेगा। चलो तो इसका होगा क्या? इसका एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक कैपेसिटर है, इसको हमने सेल से जोड़ दिया। ध्यान देना आप, इस सेल का टर्मिनल है ए और बी, ये इसका कैपेसिटर का टर्मिनल है ए डैश बी डैश। इसका ई मान लिया, इसका सी मान लिया, पॉजिटिवली चार्ज होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। इस पे चार्ज का वैल्यू कितना होगा? सी के बराबर। बोलो बाबू, अगर हम आपसे बोले Yes. कि ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ईएमएफ ई के बराबर होगा, हाँ sir. बोलो। अब Yes, इसमें तो हाँ, कोई सर। चार्ज है, कैपेसिटर पे हाँ, सर। चार्ज है, उसका जो टर्मिनल है ए डैश बी डैश, इस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बाबू? Q बाई सी, यानी Q ओ by बी के C. बराबर होगा कि नहीं? E के बराबर. यानी जब पोटेंशियल डिफरेंस सेल का और उसका कैपेसिटर का जो चार्ज होगा उसकी वजह से जब होगा, दोनों अगर बराबर होगा तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा कि नहीं? तो भाई जब जब कैपेसिटर Yes, sir. के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, उस समय चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा, उसको अपोज कर देगा, हाँ, उसको सर। रोक देगा। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया कि नहीं? बोलो। हाँ फ्लो सर। को रोक यस सर। देगा क्योंकि दोनों बराबर Yes, हो sir. गया, दोनों एक लेवल पे आ गया। तो जो वाटर का लेवल अगर दो कंटेनर में सेम हो जाएगा, फ्लो रुक जाता है कि नहीं? बोलो, लिक्विड का फ्लो क्या करेगा? रुक जाएगा। यस सर। सेम यहीं पे Current का flow रुक जाएगा तो resistance infinite हो जाएगा. इनफाइनाइट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया बाबू? Yes, अब sir. आते हैं हम लोग, ये बेसिक हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग आरसी सर्किट पे, यानी कैपेसिटर के साथ अगर हम एक रजिस्टर को भी अटैच कर दें तो उसको चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? तब आ जाते हैं आरसी सर्किट पे, यानी एक कैपेसिटर है, इसके साथ हम एक रजिस्टर लगा देंगे, एक सेल को जोड़ देंगे हम लोग, यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे, ए वैल्यू मान लिया आर, ए वैल्यू सी, ए वैल्यू ई, ए स्विच। एकदम आराम से समझना है। अगर कैपेसिटर केवल होगा तो करेगा क्या? इंस्टेंट चार्जिंग होगा। रेजिस्टेंस जब लगाते हैं तो बाबू होता क्या इसमें? रेजिस्टेंस करता क्या है ना कि करंट को फ्लो करने से रोकता है, ये अपोज करने से करने की टेंडेंसी आती है। रेजिस्टेंस में करंट को अपोज करने की टेंडेंसी आती है, जिसकी वजह से कैपेसिटर को चार्ज होने में कुछ टाइम लगता है, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, बहुत कम टाइम लगता है। वो आपके लिए जीरो के बराबर ही होगा, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम लैप्स हुआ कि नहीं, उसमें टाइम गैप हुआ कि नहीं? यानी कैपेसिटर को चार्ज होने में कुछ माइक्रो सेकेंड, कुछ मिली सेकेंड लगेगा, इंस्टेंट चार्जिंग नहीं होगा। किसकी वजह से? रेजिस्टेंस की वजह से। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, एक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से कैपेसिटर पे धीरे धीरे चार्ज आने लगेगा। तब बताओ बाबू क्या होगा? कंप्लीट चार्जिंग होने के बाद क्या कैपेसिटर के लाइन में कोई करंट फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? हम एक एक लाइन लिखते हैं। हम यहाँ लिख लो आप, ड्यू टू रेजिस्टेंस कैपेसिटर टेक्स सम टाइम टू चार्ज फुली। सिंपल लाइन लिख लिया हमने, ड्यू टू रेजिस्टेंस कैपेसिटर टेक्स सम टाइम टू चार्ज फुली या कंप्लीटली। ठीक है,
यानी स्टडी स्टेट, यानी स्टडी स्टेट गेन करने में उसको सर्टेन टाइम लगेगा। स्टडी स्टेट यानी ड्यू टू रेजिस्टेंस कैपेसिटर टेक सम टाइम टू चार्ज फुली या कंप्लीटली, यानी उसको स्टडी स्टेट आने में टाइम कम लगेगा। किसकी वजह से? ड्यू टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करेगा? करंट को हमेशा अपोज करता हो। ठीक है, चलो आगे। इतना तो पता चल गया कि उसको कुछ टाइम लगेगा, माइक्रो सेकेंड हो, मिली सेकेंड हो, हमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस Yes, sir. यस सर। वो वाला कंडीशन लगेगा बाबू। अगर कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो कैपेसिटर लाइन में करंट फ्लो बंद हो जाएगा कि नहीं, ये मालूम है सबको? यस सर। हाँ, सर। हाँ सर। यस सर चलो रेजिस्टेंस वाले में थोड़ा ध्यान देना हमको। चलो मान लेते हैं ए वाला पॉइंट ए है, ए वाला पॉइंट बी है, ए वाला पॉइंट सी। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो आप। कोई रजे करवा चुके हैं, मान लो कोई रेजिस्टेंस आर है, इसमें करंट का वैल्यू 0 है। क्या दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल बराबर होगा क्या? Yes, sir. हाँ सर। यस यस सर सर। आई वी बी माइनस वी सी का वैल्यू आई आर होगा, और आई का वैल्यू 0 है तो आई आर कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। तो यानी दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस, अरे पोटेंशियल बराबर हो जाएगा कि नहीं? हाँ, सर। एकदम बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, कई क्वेश्चन है। तो यानी अगर कैपेसिटर वाला लाइन पे कोई रेजिस्टेंस लगा भी होगा तो ये जो पॉइंट बी होगा, ये जो पॉइंट सी होगा, दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कब? स्टडी स्टेट में। कब? Steady state में। स्टडी स्टेट में। क्लियर हुआ बाबू? यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं होगा, यानी रेजिस्टेंस एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा ये। बस याद रखो, रेजिस्टेंस अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो उसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल बराबर होगा, डिफरेंस 0 होगा। कंफर्म? इतना क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब बताओ। रेजिस्टेंस का मतलब शॉर्ट सर्किट सर हो जाएगा सर। हाँ जो भी है, चलो अब इसमें ये मान लिया हमने कि मान लेते कि इनिशियली अनचार्ज। थोड़ा ध्यान देना आप, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। ऐसे मान लेते कि इनिशियली अनचार्ज है, तो जब हम स्विच को क्लोज करेंगे t इक्वल टू 0 पे, तो बताओ कैपेसिटर पे कोई चार्ज है क्या? नहीं। नहीं सर। क्या अभी नहीं हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस कोई अप्लाई कर पाएगा क्या कैपेसिटर? नहीं, नहीं सर। यानी करंट को रोकने के लिए, चार्ज फ्लो को रोकने के लिए क्या कैपेसिटर पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस है इनिशियली? नहीं। नहीं, sir. लेकिन जैसे धीरे धीरे चार्ज एक्यूमुलेट होगा, करंट का वैल्यू धीरे धीरे, चार्ज फ्लो धीरे धीरे कम होगा ना, अपोज करेगा तो चार्ज यस फ्लो का सर। रेट कम आई होगा। घट रहेगा। तो यानी आई की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी कि नहीं? और स्टडी स्टेट जब गेन Yes, sir. करेगा तो करंट की वैल्यू लगभग कितनी हो जाएगी? 0 के बराबर। 0। यानी एट, ध्यान देना आप, चार्जिंग यानी एट t इक्वल टू 0, यानी t इक्वल टू 0 पे स्विच को हमने क्लोज कर दिया। जब स्विच को क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो करेगा, स्टार्ट करेगा करंट फ्लो करना। यानी कैपेसिटर पे चार्ज कितना था अभी? 0। t इक्वल टू 0 पे था। कितना है? 0। 0. क्लियर हुआ? यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना है? वो भी 0। 0, sir. क्या अपोज कर पाएगा करंट को? नहीं। नहीं, sir. यानी जो सर्किट में करंट फ्लो करेगा वो करंट होगा मैक्सिमम। यानी चार्जिंग कंडीशन में अगर कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, स्विच को क्लोज कर दिया आपने, तो जो इनिशियल करंट होगा, करंट एट t इक्वल टू 0 का वैल्यू होगा मैक्सिमम। बोलो कितना होगा? भाई ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर कर ही नहीं रहा है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो यानी ये सिंपल शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। E/R. हाँ, अब एक सेकंड लिख लेते हैं। Vc का वैल्यू 0, QC का वैल्यू 0, यानी नो, ऐसे लिख रहे सिंपल लैंग्वेज है, नो फोर्स ऑन चार्ज, यानी चार्ज पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर कितना होगा? 0। बोलो कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा? 0। इसका मतलब Sir. शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा कि नहीं? बोलो।
चलो, नो फोर्स ऑन द चार्ज, इसका मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, यानी चार्ज को इजीली फ्लो करने देगा। हाँ बोलो सुधांशु। सर थोड़ा ये नहीं समझना ऐसा, मतलब सर नो फोर्स ऑन चार्ज, फिर आर मतलब रेजिस्टेंस ऑन कैपेसिटर जीरो हो गया, थोड़ा समझ में नहीं, एक बार फिर से बता दीजिए सर, समझ में नहीं आ रहा। अरे हमने बोला कि जब ये इस पे चार्ज होगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा ना। हाँ सर। जब पोटेंशियल डिफरेंस इस पे हो जाएगा तो जो फ्लो कर रहा होगा चार्ज यहाँ से उसको रोकेगा कि नहीं। हाँ सर। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो क्या कोई फोर्स अप्लाई कर पाएगा रोकने के लिए? नहीं कर पाएगा, तो सीधा सीधा चला जाएगा। हाँ, ठीक है सर। तो चार्ज बिना मतलब उस पर रेजिस्टेंस के चला जाएगा, नो फोर्स ऑन चार्ज। ठीक है सर। ऐसे लिख लो, नो अपोजिंग फोर्स, नो अपोजिंग फोर्स ऑन द चार्ज। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर कितना होगा? जीरो, यानी इसको शॉर्ट सर्किट की तरह मान लेंगे, शंट की तरह। और जो t इक्वल टू जीरो पे करंट होगा मैक्सिमम होगा, बाबू इसका डायग्राम कैसा बना लेंगे? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस R हो जाएगा, ये सेल E हो जाएगा। बोलो करंट का वैल्यू कितना होगा t इक्वल टू जीरो पे? I का वैल्यू होगा I मैक्सिमम, ये हो जाएगा E/R। बोलो, तो यानी जो कैपेसिटर होगा उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी जो मैक्सिमम अनचार्ज होगा तो उसमें करंट मैक्सिमम होगा, कितना हो जाएगा? सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस अपॉन नेट ईएमएफ, E/R के बराबर। समझ में आ गया? यस सर, एट अ इंस्टेंट टाइम t पे जीरो। ठीक है, चलो सर इंस्टेंट टाइम पे ना ये? हाँ भाई लिखा हुआ है t इक्वल टू ठीक है जीरो, सर। ठीक है जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे उसी इंस्टेंट पे ना। चलिए यस सर। अब आगे, अब ये बताओ आप, कैपेसिटर को चार्ज होने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, कुछ माइक्रो सेकेंड लगेगा, हाँ, सर। कुछ मिली सेकेंड लगेगा। यानी अगर हम सर्किट को कुछ टाइम के बाद देखें उसको बोलते हैं आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, यानी उसको पूरा का पूरा चार्ज हो जाने दो। यानी अगर हम लिख ले दूसरा कंडीशन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इसको लिख देते हैं t इक्वल टू इन्फिनिटी। एक्चुअल में यहाँ पे जो इन्फिनिटी है ना, कुछ माइक्रो सेकेंड कुछ मिली सेकेंड का ही है। तो यह है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, क्या होगा जल्दी बोलो? हमने उसको सर्किट को छोड़ दिया तो कैपेसिटर चार्ज आ जाएगा उस पे। तो कैपेसिटर क्या, उसको मौका मिल गया तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा? फुली चार्ज हो जाएगा ना, यानी वो स्टडी स्टेट गेन कर लेगा। बोलो, उसको मौका मिल गया, टाइम मिल गया, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा? यानी लॉन्ग टाइम के बाद, इन्फिनिटी टाइम के बाद वो फुली चार्ज होगा, स्टडी स्टेट में होगा। तो लॉन्ग टाइम के बाद कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्यों? इन्फिनिटी। क्योंकि नो करंट थ्रू द कैपेसिटर, ये हो जाएगा नो करंट थ्रू द कैपेसिटर। बोलो बाबू, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस यस सर। यानी वहां से कैपेसिटर को रिमूव कर दो, सर्किट ओपन मान सकते कि नहीं? जैसे कि कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पे कैपेसिटर वाला लाइन को क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे हम लोग, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, उसका रेजिस्टेंस कितना ले लेंगे? इनफाइनाइट। नो करंट थ्रू द कैपेसिटर। बोलो बाबू, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलो मान लेते हैं यही ऊपर वाला सर्किट हमको दिया हुआ, ईएमएफ ई हो गया, कैपेसिटेंस सी हो गया, रेजिस्टेंस आर हो गया। चलो मान लेते हैं कंप्लीटली चार्ज हो गया, तो बोलो बाबू इस पे चार्ज कैसे निकालोगे? मान लिया है कंप्लीटली चार्ज हो गया, तो स्टडी स्टेट में कैपेसिटर पे चार्ज कैसे निकालोगे? ये बिल्कुल ध्यान से करो, कई क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर कोई कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज्ड है तो उस पे टोटल चार्ज की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? सर घूम जाए ना सर इसी पे। अब ये बताओ, जब ये कंप्लीटली चार्ज होगा तो इस लाइन में कोई करंट फ्लो कर रहा होगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। सुनते रहो सुनते रहो। चलो इसका मतलब अगर मान लिया ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है,
तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ई के बराबर होगा, बोलो। Yes, sir. यस सर। क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बी के बराबर होगा? बोलते रहो। हाँ सर। क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल ए के बराबर होगा? Yes, sir. हाँ सर। अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? Sir, जीरो। जो होगा। यानी दोनों टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। इसका मतलब दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं? बोलो। Yes, sir. यानी क्या हम इसका पोटेंशियल बी मान सकते हैं क्या? Yes, sir. यस सर। इसका मतलब जितना सेल का ईएमएफ होगा उतना ही कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। यानी इस पे जो स्टडी स्टेट में चार्ज होगा, मैक्सिमम चार्ज होगा, C इंटू ई के बराबर होगा कि नहीं? यस सर। ये मेथड यूज करना है। यहाँ पे ई के बराबर अलग बात, मेथड ऐसे यूज करना है कि कोई भी रेजिस्टेंस ठीक है। लगा हो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जीरो आएगा। जितना इस टर्मिनल का होगा उतना दूसरे टर्मिनल का होगा। उससे हम करेंगे क्या? कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। इसको और समझ लेते हैं। मान लिया एक रेजिस्टेंस और है, यहाँ पे कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस और, ऐसे स्टडी स्टेट में प्लस होगा, ये माइनस होगा, क्यू इस पे मैक्सिमम होगा, ये आर है, ये आर है, ई है। कैसे निकालोगे कि मैक्सिमम चार्ज कितना होगा? ये बताओ, इस लाइन में करंट का वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा कि नहीं? चलो, इसका पोटेंशियल अगर ए होगा, इसका बी होगा, तो इसका भी कितना होगा? ए। इसका भी कितना होगा? बी। इसका कितना? ए। इसका कितना? बी। कैपेसिटर के क्रॉस ए और बी आएगा कि नहीं आएगा? तो भाई जब तक हमको कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा तब तक हम क्या चार्ज की वैल्यू निकाल पाएंगे क्या? नहीं। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ई, तो मैक्सिमम चार्ज कितना होगा? सीई के बराबर होगा कि नहीं? बोलो। इसको रट जाना है बिल्कुल, समझ में आ रहा? यस सर। इसको याद कर लेना है बिल्कुल। चलो, हो गया इतना। यस। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तो आरसी सर्किट हम लोग स्टार्ट ही नहीं किए, केवल हम बेसिक हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, चलो। अच्छा, अभी क्वेश्चन करना। हाँ अर्पित बोलो। सर जैसे आई निकाल लिए थे ई बाई आर के बराबर और क्यू भी निकल गया सर, तो टाइम भी तो निकल जाएगा ना सर? कौन सा टाइम? सर कितनी देर में कैपेसिटर चार्ज होगा? कैसे निकाल लोगे टाइम बिना जाने सुने? सर जैसे आई निकाले थे ई बाई आर के बराबर सर, जब आई से कैपेसिटर पे रेजिस्टेंस जीरो। हाँ बोलो। तो करेंट का वैल्यू हर एक टाइम पे सेम नहीं होगा ना। करेंट का वैल्यू तो धीरे 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 कम होके जीरो हो जाएगा कि नहीं? बोलो। यस सर, यस सर। चलो, अभी वहां पे नहीं आना है, अभी हमको वहां नहीं जाना है। चलो, क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बस जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। पहला एग्जाम्पल मान लेते हैं, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे कोई सेल दिया हुआ है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आर है, तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे कोई कैपेसिटर है, यहाँ पे कहीं स्विच लगा देते, कहीं पे स्विच लगा देते हैं हम। तो स्विच हम लगाते हैं यहाँ पे, स्विच हम लगाते हैं यहाँ पे। हमारा जो काम है वो होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया स्विच, इसको हमने जोड़ दिया, एक कैपेसिटर सी हो, ठीक है। अब बताओ, सेल तो कहीं सर्किट में जुड़ा ही नहीं है, ना तो किसी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगा, ना कैपेसिटर में करंट फ्लो करेगा। बोलो। और कैपेसिटर अनचार्ज भी दिख रहा है आपको। बोलो। यस सर। चलो, दो कंडीशन एट t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है। चलो, आपको निकालना क्या है? फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट t इक्वल टू 0, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, फाइंड करेंट
थ्रू ईच रजिस्टर्स, हर एक रजिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा, कब, जब t का वैल्यू 0 होगा। बोलो जल्दी से कंडीशंस बोलो। कैपेसिटर अनचार्ज है, t इक्वल टू 0 पर उसको सर्किट में जोड़ा, क्या क्या मालूम है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। इसका मतलब कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं कि नहीं, बोलो, बस यही याद रखना। बोलो इसका डायग्राम क्या होगा, यानी एक रेजिस्टेंस यहाँ होगा, यहाँ पे एक सेल होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, कैपेसिटर को शॉर्ट कर देंगे ऐसे, यानी पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे कोई कैपेसिटर है। बोलो हर एक रजिस्टर में करंट का वैल्यू निकल सकता है कि नहीं, बोलो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, जल्दी बोलो। 3R/2 सर। 3R/2 3R/2। ये बताओ R और R पैरेलल में तो R/2 हो जाएगा, फिर सीरीज में हो जाएगा, तो R/2 प्लस R कितना हो जाएगा, 3R/2। इसका मतलब ये जो सेल है इसके क्रॉस इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3R/2 हो जाएगा। तो बोलो टोटल करंट सेल से कितना निकलेगा, टोटल करंट सेल से कितना निकलेगा, 2E/3R। I का वैल्यू E/3R/2, यानी 2E/3R के बराबर होगा, ये टोटल करंट निकलेगा। बोलो सबको समझ में आ रहा। यस। अब बताओ सर्किट, पहले चले जाओ आप, इसके पहले यहां से करंट आ गया आपका आई, तो दो पार्ट में डिवाइड होगा कि नहीं, क्या दोनों सिमिलर है, भाई दोनों में रेजिस्टेंस R है कि नहीं, यस सर। यानी I/2 जाएगा, यानी इसमें चला जाएगा E/2R, इसमें चला जाएगा E/2R, और इसमें फ्लो करेगा ऐसे 2E/3R, 3R होगा, E/3R, ये 2E/3R के, बोलो निकल गया, हर एक रेजिस्टेंस में करंट निकल गया। बताओ कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, 0। भाई t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू आएगी 0 एट t इक्वल टू 0। हो गया। यस सर। बोलो सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर क्वेश्चन में। हाँ इसको लिख लो पहले। अरे हो गया। यस सर। हो गया सर, हो गया। अरे सुधांशु थोड़ा प्यार से बोला करो तुम तो। नहीं सर गला थोड़ा सा सर खराश है, खराश। चलो मत मान जाइए सर। चलिए सर इसको। हम नहीं बुरा मानते। नहीं सर बुरा लग गया सर, सॉरी सर, ऐसा हम नहीं बुरा मानते। आफ्टर हेलो सर आ गए सर। हाँ हेलो सर। टाइम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर? बस बढ़िया सर। कैसे आना हुआ हमारे घर? आपको डिस्टर्ब करने के लिए आया हूँ, और क्या। बारिश हो रही सर। कौन बोल रहा है? ये सुधांशु है, ये थोड़ा ज्यादा बोलता है। अच्छा क्या है सुधांशु? एक बार स्क्रीन शेयर हटाइएगा सर, एक मिनट के लिए। क्या सर? अच्छा रुक जाइए एक सेकंड। शेयर एक मिनट हटाइए। आप लोग का टेस्ट कब है? नेक्स्ट टेस्ट सर फर्स्ट को है। फर्स्ट को है सर। सबको पता है ये? हाँ पता है सर। यस सर, यूनिट 2 है सर। यूनिट सर। हाँ सर सब्जेक्टिव टेस्ट कैसे होगा सर? अभी जो हो रहा है उस पर ध्यान फोकस करो ना। सर उसका भी शेड्यूल है। तो बहुत कंफ्यूजन रहता है जीवन में, क्यों ना कंफ्यूज रहती है।
नहीं, आगे का बहुत सोचता है सर, आगे का बहुत सोचता है। आगे ज्यादा नहीं सोचना है, अगला टेस्ट देखो और एग्जाम दो। सब्जेक्टिव कैसे क्या होगा वो अभी तो होम असाइनमेंट मिलेगा सब्जेक्टिव का, ठीक ना, जब तक यस ये चल रहा है लॉकडाउन। ओके, तो सबसे पहले है कि आप लोग एक टेस्ट देने के बाद अगला टेस्ट का प्लान सर्व कीजिए, ठीक है। और ये टेस्ट देने के बाद Yes, अगला sir. टेस्ट कौन सा है? पता नहीं सर वो है सर, टर्म वाला है सर। टर्म एग्जाम टर्म एग्जाम है। ऑब्जेक्टिव में देखो Yes. एचए लिखा हुआ मतलब होम असाइनमेंट है, समझ गया? यस सर क्या सर? एचए मतलब होम असाइनमेंट है ये, ठीक है, घर में लिखना है आपको। ठीक है। तो ये टर्म UT2 है, UT2 के बाद क्या है? टर्म एग्जाम है, समझ गया? तो ये बैक टू बैक एग्जाम है, उसके बाद उसी सिलेबस का AITS है। कब है AITS पता है आपको? कब है सर? एनी आइडिया? होगा सर नहीं सर, 7 महीने में, 6 महीने में होगा सर, 6वें महीने में होगा। 6वें महीना तो यही चल रहा है। अरे मतलब 2-3 महीने अक्टूबर में बाद होगा सर? अक्टूबर में अक्टूबर में होगा क्या? सर 11 गुड। 11th को प्रैक्टिस 11th को। AITS है और 16th को उसका ओरिजिनल AITS है, समझ गया? तो एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं रहना चाहिए। UT1 में जो बच्चा एब्सेंट है मैं उससे अलग से बात करूंगा, लिस्ट तो मेरे पास आ गया है। कौन कौन टेस्ट दिया था? हैंड रेज करो तो। UT1 जो लोग टेस्ट दिया था हैंड रेज करो तो, जो दिया था। सब लोग दिया था? यस सर जी सर। अंकित कुमार आप नहीं दिए थे? नो सर। क्यों? सर लास्ट डे जब खोला था उसमें 8-10 बजे खोला था, 8:10 पे, तो उसमें पेपर मिस हो गया था। भाई लास्ट डेट में सुबह 8 बजे तक क्लोज हो जाता है, तो लास्ट डेट के लिए क्यों? इसलिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट डेट को दिया है ना। सर उसमें टाइम नहीं दिया था ना, प्लानर पे आता है सर, प्लानर पे रहता है, मैंने देखा था सर। मैं बोल रहा हूँ ना, लास्ट डे कोई नहीं देगा टेस्ट, उसके पहले सब दिया करो टेस्ट। फर्स्ट डे में दो टेस्ट, सब समझ गया? ओके सर। लास्ट इस बार छूटना नहीं चाहिए। अंकुर सिंह, इस बार तुम प्रॉमिस किया टेस्ट छूटेगा नहीं ना? आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। मुस्कान गुप्ता, सर मैंने ऐप में मतलब सर OTP नहीं आ रही थी, कॉल भी किया था कई बार सर किया, कह रहे हैं आ जाएगी कल आएगी, फिर सर पूरा वीक तक वेट किया तब भी OTP नहीं आई। तो वही नंबर देना चाहिए था ना। OTP क्यों नहीं आएगा? मैं अभी EDP सर को यहाँ पर भेजता हूँ अभी, ठीक ना? जो भी दिक्कत हो iTutor का आपसे बात कर लेना, ओके? एग्जाम के बाद मत बोलिए कोई इशू, पहले आप बोलिए, ठीक ना? नंबर शेयर किया हुआ होगा सर, आप एक बार दिखाइए आनंद सर। जनरल चैनल में नंबर शेयर किया गया होगा, सभी का नंबर शेयर है ना? यस सर, देखा है मैंने। रौनक तुमसे बात तो हो ही गई। रौनक इस बार टेस्ट दोगे तुम? यस सर देंगे। गुड। शशांक, शशांक, हाँ सर बोलिए। आवाज कम आ रहा बेटा। सर मैंने भी टेस्ट दिया था? हाँ सर दिया है। गुड। उत्कर्ष शर्मा, यस सर। क्यों टेस्ट नहीं दिए थे आप? सर वो मैं लास्ट डेट पे हो गया था मेरा, तो उस टाइम सुबह ही खत्म हो गया था डेट। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 जुलाई को देना टेस्ट, ठीक ना? ओके सर। आपको हम थोड़ा सा रिलैक्स किए हैं, 15 दिन का एक टेस्ट पीछे चल रहा है बाकी बैचेस से, ताकि आप थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे, ठीक है? और एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं होना चाहिए। आप क्लास में एब्सेंट करेंगे, आप टेस्ट में एब्सेंट करेंगे, फिर मैं सुनूंगा नहीं आपकी बात, ठीक ना? तो कम से कम मेरी इतना बात तो सुनो कि टेस्ट में एब्सेंट नहीं होना, ना क्लास में एब्सेंट होना है। कोई चैलेंज है डिस्कस करो, आप मैसेज करो मुझे, ओके? लेकिन टेस्ट सबको देना है, क्लियर? और रिवीजन करना अभी से शुरू कर दो उसको।
क्या टॉपिक आ रहा है फिजिक्स में? सर वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर आ रहा है सर, पोटेंशियल डिफरेंस एंड चैप्टर 2। ठीक, उसी का टर्म होगा, उसी का एआईटी होगा, तुमको अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक ना, प्रैक्टिस हो जाएगा। यस सर। हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रहा मुझे, बोलिए, कौन बोल रहे हैं? अंकुर तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा। सर हाँ हेलो सर, मुझे आई ट्विटर से लॉगिन नहीं हो रहा है, उसमें सर पासवर्ड और PSID डालता हूँ तो इनकरेक्ट बता रहा है सर, एरर बता रहा है सर। आप एक बार संजय सर को कॉल कर लीजिएगा, नंबर दिया हुआ है ना उसमें। यस सर, जनरल में। यस सर। हाँ वो कॉल कर लीजिएगा, नहीं होता है तो आप मैसेज बना मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक ना। सर MS टीम भी बड़ा बेकार चलता है सर। मतलब सर उस पर सर मतलब शेड्यूल होके आ जाएगा कि आपकी क्लास है सर 6 बजे या 4 बजे सर, और फिर मतलब का शेड्यूल होके आ जाएगा, ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आता सर, बहुत बार ऐसा हुआ है। नहीं, ये तुम्हारा डिवाइस का इशू होगा, MS टीम का इशू कुछ नहीं है सर। नहीं सर हुआ था, फिर सर मतलब सर को कॉल किया तो दोबारा से किए, फिर जाके तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता है। आप नेटवर्क सही रखना। ये MS टीम ना बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, बहुत सिक्योर है सर, ये हाईली सिक्योर ऐप है और ये बहुत सही चल रहा है, ये अभी कहीं कोई इशू इसमें नहीं आ रहा है, ठीक ना। और अभी और आपका एक लेटेस्ट बायजूस आकाश का जो कंबाइन ऐप आ रहा है अभी, वो बायजूस का सर, बायजूस और आकाश कंबाइन हो गए हैं। हाँ तो वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वो बहुत सही रहेगा। कर लिए, ठीक है सर। कौन सा ऐप सर? और बाकी माई स्टूडेंट ऐप डाउनलोड कर लिए आप लोग? यस सर, डाउनलोडेड है, सारे ऐप रखे हैं सर आकाश के, CBT सब रखे हैं। अभिषेक का एक बार नंबर देखें, कितना नंबर लाया है लड़का। 125 आया था सर। 125 आया था। बढ़ाओगे नहीं इसको? बढ़ाएंगे सर, अभी तो थोड़ा कम है सर, बढ़ाएंगे, मारेंगे सर 180 से 190। एक साल मजे लिए हो जीवन में, नहीं थोड़ा सा फिर पढ़ लो अभी। हाँ उधर मेरा भी थोड़ा देख लीजिए। ठीक है सर रैंक क्या थी मुझे बता दी थोड़ा। रैंक सर क्लास में ब्रांच में थोड़ा 1 रैंक ज्यादा नहीं क्या तुम्हारा वहाँ? नहीं सर, मुझे पता नहीं सर, मुझे नहीं पता ना कितनी है मेरी। कितना मार्क्स बताया था? 125। 125? तुम्हारा रिजल्ट ही नहीं याद दिख रहा मुझे तो। रिफ्रेश मारिए सर, रिफ्रेश मारिए 2-3 बार। अच्छा नहीं तो स्क्रीनशॉट भेजें सर। हाँ भेजो। हाँ सर की भेज रहा हूँ। तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया क्या? विंडो खत्म होने के बाद दिए थे टेस्ट क्या? 1 मिनट रुकिए सर, भेज रहे हैं स्क्रीनशॉट। भेजो सर हमारा भी देख लीजिए सर, UT1 का। तुम लोग पता नहीं रिजल्ट? नहीं सर, अभिषेक यादव कहाँ है? रिजल्ट ही नहीं तुम्हारा मेरे पास। और कौन बोल रहा था? सर मैं अंकुर। दिया था टेस्ट? सर इसके पहले वाला दिया था, सबसे पहले हुआ था वो वाला दिया था। अंकुर इसमें नहीं है। हाँ बेटा। सर मैंने संजय सर से बात की थी, कई बार कॉल किया था, लेकिन OTP नहीं आ रही है, तो सर कैसे, सर फिर टेस्ट देना है तो क्या करें? कौन बोल रही बेटा? सर मुस्कान। आप मुझे मैसेज कर देना क्या इशूज है, ओके? मैं अभी बोलता भी संजय सर को, एक बार क्लास में आ जाएंगे, पूछ भी लेंगे किसी को क्या दिक्कत है, ठीक बेटा? सर देखिए सर, भेज दिए। सर एक बार SR01 में आ जाइए ना। हाँ एक बार आ जाइए, मैं यही हूँ अभी, मैं SR01 में ही हूँ, एक बार आ जाइए ना, फिजिक्स की क्लास चल रही है। SR01
लोग हाँ जी, कौन रिजल्ट भेजा है अभी? विषय कह दो कौन नंबर पर भेजे हो? सर ये फिजिक्स वाले वो भेजे सर, उसमें फिजिक्स वाली टीम में सर। गजब करता है यार, फिजिकल टीम एमएसटी में भेजना रहता है तो सर हटाओ यहाँ से। तो यहाँ तो मैसेज नहीं करो, मुझे मैसेज करना है कि टीम मैसेज करना है? नहीं सर, मेरे टीम में सर इसलिए भेज दिया सर टीम में। टेस्ट 1 फेज 2 ये तो मेरे पास तो नहीं आया तुम्हारा रिपोर्ट, ये तुम टाइम के बाद दिए होगे मुझे लग रहा है। हाँ सर टाइम के बाद दिए थे, मतलब लास्ट डे पे दिए थे। यस सर। कहाँ से रिजल्ट आएगा वो? मतलब सर लास्ट डे पे रिजल्ट देंगे तो नहीं आएगा रिजल्ट? जैसे विंडो खत्म होगा, आप टेस्ट दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मुझे रिपोर्ट में नहीं आएगा, तुम्हारा एब्सेंट काउंट होगा। हाँ सर वेरी बिग मैटर। बोलो सर, एक बार मेरा देख लीजिए सर। क्या सर? सर मैं भी लास्ट डे दिया था सर, मेरा भी एक बार देख लीजिए सर। क्या नाम है? तो कर रहा है सुधांशु शुक्ला, बोल रहा हूँ मैं। सुधांशु शुक्ला तुम्हारा नंबर दिखा रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है सर? पता नहीं सर, सर मेरे में पता नहीं सर कैसा एरर हो गया सर। 45-46 मिनट ऐसे करा सर, फिर अपने आप सर कट गया। ठीक है, बंद हो गया, पता नहीं एरर बता दिया। पहले सीखो भी, आप किया हुआ था, आधा बचा हुआ था। यस सर। कैसे अपने आप सबमिट हो गया? नहीं सर, मतलब कर रहा था सर, और फिर सर मतलब नीचे प्लानर नहीं था सर। आप लोग हमेशा याद रखो, आप कुछ ऐप के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, टाइमली वो आराम से 90 मिनट दे सकते, फिर सबमिट हो जाएगा। आप जहां बुद्धि लगाना शुरू करोगे, उसके बगल में गूगल खोलना शुरू कर दोगे, सर्च मारना शुरू कर दोगे, सारा मामला बंद हो जाता है सर, बंद हो जाता है अपने आप। इसीलिए तो उस पे लगाया गया है कंडीशनल ऐसा। हाँ संजय सर आ गए। हाँ संजय सर गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। बात कर लीजिए इन लोग से, क्या इशू है? अगले टेस्ट है 1 तारीख को इन लोग का अभी। स्टूडेंट आप लोगों का जो है अगला जो टेस्ट है 1 जुलाई को है, ठीक है? तो आप लोग काफ़ी लोग का इसमें अगली बार टेस्ट में एब्सेंटी भी था, और किस वजह से था ये आप लोग जानते हैं क्या था, तो वो लोग आप लोग जब बताओगे तो जब ही हम उसको रिजॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? यस सर। तो अभी ऐसा है कि कितने लोग का आई ट्यूटर एक्सेस नहीं कर पाए हैं? सभी के आई ट्यूटर एक्सेस हो गए हैं या किसी का रह गया है कि हाँ वो आई ट्यूटर नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं? सर मेरा मुस्कान गुप्ता। मुस्कान गुप्ता। सर मेरा सौमित्र सिंह। अच्छा, और एक बार सब लोग ना हैंड लोअर कर लो, उसके बाद फिर से हैंड रेज करो जिसका इशू है वो। जो हैंड रेज के सब लोअर कर लो पहले हैंड, जिसका इशू है वो हैंड रेज कर लो। अच्छा सर वेबसाइट सेंड करते हैं तो कभी कभी नहीं होता और कभी हो भी जाता है। वेबसाइट पे तो वेबसाइट पे इजीली हो जाता है। वेबसाइट पे क्या होता है कभी अगर देखो क्या, अगर आपको 3 दिन का 4 दिन का टाइम दिया जाता है टेस्ट के कैमरा नहीं तो ऑफ कर लीजिए, आपका पता नहीं कैसे दिख रहा है। हाँ सही नहीं आ रहा सर, फेस पे नहीं है ना या तो सर। हाँ बोलो सर जैसे सर इस समय कोई टेस्ट नहीं है, तो एक्टिव टेस्ट पे कोई टेस्ट शो तो करना नहीं चाहिए। हाँ बताइए सर मेरे में पता नहीं, एक तो एक्टिव टेस्ट में सर कोई टेस्ट शो कर रहा है सर। कौन सा फेस कौन सा दिखाई दे रहा है सर? उसमें लिखा है यूनिट टेस्ट फॉर सेकंड स्टेप 2 और टेस्ट 3 लिखा हुआ है। टेस्ट 3 फेस कौन सा दिखाई दे रहा है आप पे? सर कुछ लिखा नहीं, बस मतलब ये इसी टाइप यूनिट टेस्ट फॉर सेकंड स्टेप लिखा है। फेस वो तो सेकंड स्टेप है ही। सर स्क्रीन नहीं दिख रही ना मेरी? सर हाँ सर स्क्रीन नहीं दिख रही ना?
नहीं 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 नहीं। ओके ओके ठीक है सर, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट क्या है ना, वो अभी ऑन नहीं होगा, जब आपका डेट आएगा, जब आपका टाइमिंग होगा 1 जुलाई से, तभी वो विंडो ओपन होगा। इससे पहले नहीं विंडो सर, ओपन सब वैलिडिटी लिखिए 27/6/21। तो आपका फेज एक फेज टेस्ट वन दिखा फेज रहा 1 होगा का मुझे लग रहा दिखाई दे रहा होगा। है सर। हाँ, फेज नोट 2 कीजिए, इसका भी नाम नोट कीजिए। तो क्या नाम है इनका? सुधांशु शुक्ला। सुधांशु शुक्ला। सुधांशु शुक्ला। आज तुमसे बात हुआ है ना मेरा? यस सर, MS टीम का बड़ा सर पता नहीं क्या इशू था सर मेरा हाँ, तो सर। MS टीम तो तुम्हारा ज्वाइन हो गया। यस सर। तो वो ये आपको कल आप बात करिएगा अपना, पहले तो फेस iTutor पे जाना, पहले चेक करना फेस कौन सा दिखाई दे रहा है। अगर आपका ऐसा है प्रॉब्लम तो पहले फेस चेंज करवाइए, कल चेक करके मेरे को फोन करना या चैट पे डालना व्हाट्सएप पर, ठीक है? सर कैसे सर चेक करते हैं सर फेज, मतलब कैसे? देखो वहाँ पे लिखा हुआ होगा ऑलरेडी फेज 1 फेज 2 या ग्रुप 1 ग्रुप 2 लिखा है वहाँ पे। जहाँ पे टेस्ट आता है ना, आपका टेस्ट नंबर ये है, दिस टेस्ट नंबर 2 3 ऐसे करके आता है ना, वहाँ पे ही फेज भी लिखा रहता है उसी रो में। जी सर, टेस्ट 3 करके बस लिखा है, सेकंड स्टेप टेस्ट 3। पूरी लाइन पढ़ो। अच्छा देखो पूरी लाइन में कुछ तो आ रहा होगा। यूनिट टेस्ट फॉर सेकंड स्टेप 2022 टेस्ट 3, फिर नीचे लिखा है डार्क में यूनिट टेस्ट फॉर सेकंड स्टेप 2022, फिर ग्रुप लिखा हुआ है क्लास 12th एंड क्लास 12th पास्ड। ग्रुप लिखा है ना? ग्रुप कौन सा लिखा है? द क्लास 12th एंड क्लास 12th पास प्रीमियम जेई मेंस एंड एडवांस, वैलिडिटी टिल 27/6/2021 8 बजे तक, ड्यूरेशन 1.5 घंटा, सब्जेक्ट पूरा हुई है। अच्छा 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ किसी का।